हटा दूंगा और CD को भी हटा दो, कितना रह गया बोलो? 5। नीचे बोलो 5 C 3। क्यों? क्योंकि 5 जनों में से तो लेना ही था, उसमें से 2 जने हटा दो CD। अगर मैं हटा दिया 5 C 3, नहीं आया समझ में? अरे अरे दिमाग लगाओ ना। ये वो केस है जिसमें CD साथ में है, CD साथ में है, वो केस हटवाए हैं मैंने। क्योंकि अगर मैं CD को साथ में ले रहा हूं, इसका मतलब मैंने दिमाग ही नहीं लगाया ना, इसका मतलब मैंने तो सिलेक्शन कितने में से किया? 5 में से किया है। CD तो मैंने पक्के कर लिए थे, CD तू तो आ ही रहे, साथ साथ आ रहे हो तुम दोनों तो, लेकिन नहीं तो मैंने 5 में से 3 का सिलेक्शन करना था, नहीं है। तो ये वो केसेस है जिसमें CD साथ में है कि नहीं? मैं लिख लेता हूं, CD साथ में होने पर बने केसेस। हाँ भाई, अच्छा जिसमें CD साथ में है, ठीक है ना भाई, A भी एक्सक्लूड है। अच्छा ये कितने केस बने एक बार जरा गिना तो दो। 7 C 3 का मतलब कितना होता है? 7 6 5 बटा 6, 6 से जगह 35, राइट है भाई? 35 में से क्या घटा रहा हूं? 5। 35 में से 5 घटाए कितना बचा? 30, है ना भाई? अच्छा, और यहाँ का मतलब प्लस, अरे यहाँ मैंने प्लस, है क्या ना भाई? इधर की तरफ दिमाग लाओ। 7 C 5 माने 7 C 2, 7 C 2 माने 7 6 डिवाइड बाई 2, 2 से 6 घटा 3, 3 इंटू 7 21, राइट है भाई? माइनस 5 C 3 का मतलब 5 C 2, 5 C 2 माने 5 4 डिवाइड बाई 2, कितना रह गया? 10, बोले तो 11, और 30 प्लस 11 41, 41 केसेस हुए, ठीक है? अब आपको कम से कम नहीं करते हुए इसको 10 टाइम्स समझना, 10 टाइम्स सोचना, ठीक है? क्योंकि आपके चेहरे से मेरे को लग नहीं रहा कि आपकी हवा भी लगी, आपको हुआ क्या था। हाँ, बहुत प्यार से सोचना क्या क्या हुआ था। लिख लिया आपने ये सारी की सारी कहानी, कौन कौन क्या क्या था? अच्छे से लिख लेना आप, ये काम की चीज है, ये अलग खेल है। अभी ये 4 क्वेश्चन का, ठीक है ना? देखते हैं अभी 5वां क्वेश्चन आपकी सारी स्टोरी समझा देगा मुझे, कितनी दूर तक सोच गया आप। हाँ भाई, ए वुमन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स, लिखिएगा। ए वुमन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स, फटाफट लिखना। ए वुमन हैज 11 क्लोज फ्रेंड्स। फाइंड नंबर ऑफ वेज in which she can invite 5 of them to dinner. Find number of ways in which she can invite 5 of them to dinner. ठीक है? If 2 particular of them are not on speaking terms, कहने का मतलब बोलचाल बंद है साहब, 2 जनों की। are not on speaking terms and will not attend together, हाँ भाई जरा ध्यान से, कितने लेडी के पास में कितने दोस्त हैं भाई? 11। कितनों को बुलाना चाहती है खाने पे? 5। तो 11 में से उसे क्या करना है? 5 का चुनाव करना है। कितने तरीके सुनेगी? 11 से 5। लेकिन 2 जनों के साथ लफड़ा है, हाँ या ना? 2 जनों का मन मुटाव है ना? 2 जनों का जिनका मन मुटाव है उन्हें वो साथ में नहीं बुलाना चाहती, तो वो क्या करेगी? 2 जनों को साथ में बुलाने के जितने तरीके हैं वो हटवा देगी, हाँ या ना? 2 जनों को साथ में बुलाने के तरीके हटवा देगी। 2 जनों को अगर उसने पक्का कर लिया कि मुझे बुलाना ही है, 2 जने अगर उसने पक्का कर दिए भाई 11 से 5 है ना, उसमें से 2 जने उसने श्योर कर दिए कि मेरे को बुलाना है, कितने तरीकों से लेगी बताओ? यहाँ क्या लिखेगी बताओ? 9। क्यों 9 क्यों लिखेगी? अरे 2 तो श्योर है ना, तो यहाँ क्या लिखेगी? 9 C 3। और ये वो तरीका है जिसमें वो आएंगे,
अगर वो साथ साथ आएंगे तो ये तरीके हटवा दो। इसका मतलब बचे हुए तरीके कौन से बच गए? जिनमें वो दोनों साथ में नहीं आएंगे, और वही तो वो चाहती है। नहीं आया समझ में? अब ये क्वेश्चन बन गया, दोनों बन गए। नहीं आया, कहानी पकड़ में आई? अभी भी नहीं आई, थोड़ी थोड़ी आई है, थोड़ी थोड़ी। हाँ, लेकिन वो एक जो किरकिराहट रह गई थी ना, वो कम हो गई है। अब आपको लगने लगे हाँ यार कुछ तो ऐसा था ना जो मैं ध्यान नहीं दे रहा था, ठीक है, या फिर मेरा दिमाग इतनी जल्दी पकड़ नहीं पा रहा है। क्यों? क्योंकि ये फाइलें मैंने आपके उसमें भेजी, ये जाएंगी, सेव होंगी, इट विल टेक टाइम, ठीक है ना, दोबारा। लेकिन इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? एक बार और बूट करना पड़ेगा, रिबूट करना पड़ेगा। रिबूट करने का मतलब घर पे जाकर के 10 मिनट एक बार अप्लाई करना पड़ेगा, यार इसमें क्या था ऐसा, बस रिबूट करने की देर, खट से ने सेव हो जाएगी एक की बारी में, ठीक है ना, और जबरदस्त 100% आपकी मेमोरी में रह जाएगी। रेडी? करूं मत? क्या 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 बोला मैंने? 11C5 कौन? 11 में से 5 को बुलाने के तरीके। 9C3 कौन? जिसमें वो दोनों आए, हाँ, जिसमें वो दोनों आए, वो तरीके, वो दोनों साथ में है, वो तरीके हटवा दो, तो बाकी बचे वो तरीके रह जाएंगे जिनमें वो दोनों साथ में नहीं आएंगे। नहीं आया? लिख लेते हैं, अब लिखते हैं, है ना। पिछली बार तो मैंने कुछ नहीं लिखा, लेकिन अब लिखते हैं, ठीक है ना। टोटल वेज, क्या लिखा? टोटल वेज माइनस ये कौन से वाले वेज है ना, इन विच बोथ आर श्योरली कमिंग, ठीक है ना भाई, है ना। अब इसके बाद में है ना अपनी जुबान में लिख दें, ठीक है ना। हमने टोटल वेज में से वो वेज हटवा दिए हैं जिसमें, बहुत ध्यान से सुनना भाई, जिसमें, ठीक है ना, जिसमें क्या, जिसमें क्या, जिसमें वो दोनों साथ आ रहे थे, तो वो वेज बच गए जिसमें, ठीक है ना, दोनों साथ नहीं आएंगे, ठीक है ना। लीजिए साहब, अब मैंने उर्दू में भी लिख दिया, ठीक है। टोटल वेज में से आई एक्सक्लूड ऑल दोज मेथड्स इन विच दे आर श्योरली कमिंग, सो व्हाट आई फाउंड, अगर मैं उसको डिडक्ट करता हूं तो मेरे पास में बचते हैं वो सारे वेज जिसमें वो साथ में नहीं आते हैं। साथ में आने वाला वेज को बुला लो और उसे हटवा दो, है ना। ये इस पूरी कहानी का चमत्कार, जिसमें आप समझते हो कि हाँ ये भी सीन है। रेडी, है ना। अगला अगला अगला, ठीक है, यहां तक की बात होगी। है ना भाई, ध्यान से देखना। डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिवाइड इनटू ग्रुप, रेडी। आइएगा, बहुत काम की चीज है। यार बात करूं, है ना, क्वेश्चन के ऊपर ही बात कर रहा हूं, जानबूझ करके क्वेश्चन से ही बात चालू कर रहा हूं, ठीक है ना। नंबर ऑफ वेज, ठीक है ना, इन विच, ठीक है ना, इन विच टू टीम्स, ठीक है ना भाई, ईच कंटेनिंग, two teams can be made, each containing ठीक है ना, each containing two players,
ठीक है ना भाई, ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर्स। आओ अपनी सीपीएस को बिल्कुल एकदम रंग देना, छोटा छोटा भर भर के कि ये इसका ये मतलब है, ये इसका ये मतलब है। ये चैप्टर आपका हो जाएगा भाई, आप फैन हो जाओगे इस चैप्टर के। बिल्कुल रंग दो आप उसको, भर दो। ये नहीं कि इसका सोल्यूशन अलग कॉपी में चल रहा है, नहीं, उसी में कर दो, उसके अंदर बहुत स्पेस है। वो पहले दिन बोला था ना कि ये जब मैं कराऊंगा तब आपको दिखेगी सीपीएस पूरी, है ना। थोड़ा थोड़ा आपको हल्का हल्का फील आने लग जाएगा, और चैप्टर खत्म होने के बाद में मैं बोल रहा हूँ ब्रह्मांड खुल गया, वो बहुत चीजें समझ में आएंगी। अभी चलते हैं आगे। नंबर ऑफ वेज इन विच, ये वाला क्वेश्चन देखना, सुना, ये वाले क्वेश्चन के आपके समझ में आने की प्रायिकता, प्रोबेबिलिटी, परसेंटेज मात्र 50% है। ठीक है ना, आपको समझ में आ जाए इसकी प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। लेकिन 3 क्वेश्चन करने के बाद अगर मैं वापस आ जाऊंगा ना बाउंस बैक करके, तो आपको ऐसा लगेगा क्या बकवास क्वेश्चन, हट, मैं नहीं समझा। ठीक है ना, हाँ, ऐसा आपको लगेगा, अपने आप डाउट हो जाएगा, मैं नहीं समझा, वो इतने बड़े बड़े क्वेश्चन समझिए, ये देखो खट यूं आपके दिमाग में लगे। पहले समझना है ना भाई। 2 टीमें बनानी है साहब, टीम का नाम है ए, टीम का नाम है बी। एक बार जरा मैथमेटिकली दिखा रहा हूं, फिजिकल जिसे कहते हैं ना, काउंटिंग दिखा रहा हूं। ठीक है ना, कैन बी मेड ईच कंटेनिंग 2 प्लेयर्स, बी बिलीव, है ना, बहुत थोड़ा ध्यान से समझना भाई। ईच कंटेनिंग व्हाट, 2 प्लेयर्स, हर एक टीम में 2 प्लेयर होने चाहिए। अच्छा, ठीक है ना, लेकिन कितने में से, वो तो बोला ही नहीं। ठीक है, 2 टीम ईच कंटेनिंग, अच्छा, फ्रॉम 4 प्लेयर्स, आगे भी तो लिखा है फ्रॉम, मैंने कहा कितने में से बनाने, वो तो बता दे भाई। ठीक है ना, कितने में से, मर्जी है जितने में से, तो मतलब 2 में से बनाऊंगा ना, ले 2 टीम, एक ए बी। ठीक है, खत्म, है ना भाई। अपने पास में 4 प्लेयर हैं जिनके नाम है ABCD। मैंने टीम बनाने की घोषणा करी, कैसे कैसे टीम दिमाग में आई। मैंने कहा AB तेरे को मैं चुनता हूं, ठीक है ना, दूसरे वाली टीम को कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, बाकी बच्चे आ जाओ भाई, है ना। CD कहानी पकड़ में आ गई कि नहीं आई? उसने कहा, मैंने कहा नहीं यार, मैं AC को चुनूंगा भाई, तो इनके पास BD रह गया, राइट है भाई। अच्छा, फिर मैंने कहा देखो भाई, मैं तो AD को लूंगा, तो ऑटोमेटिकली उधर क्या रह गया, BC रह गया। सही है भाई। और कोई तरीका था क्या चुनने का? नहीं, लेकिन मैं उल्टा भी तो कर सकता था, है ना। मैंने कहा होता नहीं यार, मैं तो CD को लूंगा भाई, तो ऑटोमेटिकली उधर क्या रहता था, AC, है ना, AB रहता था, हाँ या ना। अगर मैंने उधर कहा था नहीं यार, मैं तो CB को लूंगा, राइट है भाई, मैंने BC को लूंगा, BC को, ठीक है ना। अगर मैं BC को लेता तो क्या रहता था, AD उधर रहता था, राइट है कि नहीं। अगर मैंने कहा था नहीं यार, मैं तो BD को लूंगा, BD को, ठीक है, तो उधर क्या रहता था, AC। और कोई तरीका है क्या? देखो आप, नहीं आया समझ में, देखो आप जरा दिमाग से सोचना। और कौन सा तरीका बोलो ना, मैं तो तैयार हूं उधर की तरफ सोचने के लिए। आप गौर नहीं कर रहे, मैं पता है क्या करता हूं, मैं स्मार्टली घेर रहा हूं, आप सोच रहे मैं तुक्के लगा रहा हूं, नहीं, मैंने A के साथ जितने कॉम्बिनेशन बनते दिखा दिए। A के साथ में और कोई कॉम्बिनेशन ही नहीं बन सकता ना। अरे B से कोई मतलब ही नहीं है ना, जाएगा तो A B ना। अरे आप A को छोड़ के आपस में थोड़ी ना खेल लोगे। नहीं आया, आपने देखा मैं लॉक करा, लॉक, मैं किसी एक आदमी के पीछे पड़ गया, और वो जब लॉक हो गया ना तो सब लॉक हो गया ऑटोमेटिकली। और वही काम मैंने उल्टा इधर कर दिया, एक उधर रखता हुआ चला गया। देखो मान लो एक बार फिर भी आप दिमाग सोचो, कोई एक तरीका जो सर ये तो यहां लिखा ही नहीं है, आप दिमाग लगाओ। आप बोलोगे BA, वो BA और AB तो एक ही बात होती है, अंदर अंदर तो खेलेंगे नहीं ना, है ना। एक टीम में इकट्ठा करना है, तो टोटल कितने मेथड हुए, 6, लेकिन एक्चुअल मेथड कितने हुए, ठीक है ना। रियल मेथड कितने हैं, रियल मेथड 3 है। सोचना, क्योंकि जो ऊपर लिखा है वही नीचे लिखा है। रियल मेथड कितने हैं, 3। अब दुनिया क्या कहती है, दुनिया कहती है कि सर आपने क्या किया, आपने 4 में से सिर्फ 2 का सिलेक्शन किया है और ऑटोमेटिकली टीम बन गई, ऑटोमेटिकली टीम बन गई, हाँ या ना। कहने का मतलब मैंने क्या किया, 4 में से 2 का सिलेक्शन किया, ठीक है ना, टोटल टीम बन गई। लेकिन अगर सर 4 में से 2 का सिलेक्शन किया होता तो 4 में से 2 का सिलेक्शन करने पे 4C2 बनता। 4C2 कितना होता है, 4C2 कितना होता है, सोचो, 6 होता है। अरे हाँ या ना, 4 3/2 माने 6, लेकिन ये तो 6 नहीं है, ये तो क्या है, एक्चुअल में 3 है, हाँ या ना। इसका मतलब मेरे को डिवाइड बाय 2 करना पड़ा। क्यों डिवाइड बाय 2 करना पड़ा, क्यों, क्योंकि ये जो टीम बना रहा था उनमें से
दो टीम